अब अगर ये स्पोर्ट को इंडिया में बढ़ना है हाँ जी। तो क्या क्या करें? एज़ अ फाइटिंग में तो यूएफसी में देखो एंट्री करना मतलब हम खेल सकते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन टॉप 10 में आना इट्स अ लॉन्ग वे लाइक फॉर द फैंस जो अभी एमएमए को थोड़ा सीख रहे हैं कि क्या स्ट्रक्चर अच्छा होता है? आपको सब कुछ सीखना है क्योंकि इट्स एमएमए राइट? आपको आना सब कुछ चाहिए था, लेकिन आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से क्या वो मैटर करता है, आपको खुद को स्टडी करना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ा बेस जो मुझे अब रियलाइज़ होता है वो है मेहनत। बच्चा है या जो भी अभी देख रहा है हमें, तो एटलीस्ट 2 स्पोर्ट्स चुने उसमें वो गहराई में जाके सीखे कि कितना गहरा वो जा सकता है। मुझे ऐसा लगा उस फाइट में दैट काफ़ी ऐसे मोमेंट्स थे जहां आप कुछ करना चाह रहे थे बट बॉडी अलाउ नहीं कर रही थी। मेरी फाइट से पहले 3 हफ्ते पहले राइट एमसील टूट गया था मेरा। क्या ये प्रोफेशन की तरह अभी देखा जा सकता है कि आप इतना कमा लो कि एक अच्छी लाइफ लीड कर पाओ? क्योंकि अगर आपको कोई भी प्रमोशन है, कोई भी आपको प्लेटफ़ॉर्म दे रहा है तो यू हैव टू परफ़ॉर्म। आप अंदर जाके खाली ये नहीं हो सकता कि मैं पकड़ के नीचे गिरा के जीत जाऊँ। अगर अगर आज मेरी अगर फैन फॉलोइंग या जो भी है, कहीं न कहीं वो इसलिए भी है कि मैं ऐसा खेलता हूँ कि आई पुट माय लाइफ ऑन द लाइन। मैंने स्टार्टिंग जो 4 फाइट है वो मैंने एक रील डाल के कमा दिए थे। कि हमारा इंडिया अभी इन चीज़ों में बहुत पीछे है। इंडिया में जो टॉप प्रोस्पेक्ट है वो भी मेरे अकेडमी से है काफ़ी। हम एज अ फैन इसको स्पोर्ट समझते हैं हाँ। बट ये एक्चुअली फाइट है। थैंक्स टू हाँ, यू क्योंकि द क्वेश्चंस इज़ अमेजिंग। जो आपने क्वेश्चन पूछे हैं दिस इज़ गोना हेल्प द फाइटर्स फॉर श्योर। अंगद भाई वेलकम। थैंक यू सर। आपको आई वुड हैव लव टू डू इट इन पर्सन बट अभी मैं जानता हूँ आप रिकवरी चल रही है। पहले तो ये बताओ, अब एसीएल टीयर था, ऑपरेशन हुआ, कैसे चल रही है रिकवरी? क्या क्या सिचुएशन है? अभी जब एसीएल टीयर था तो पहले फ्लेक्शन पे एक्सटेंशन पे वर्क था। तो पहला 1 महीना उसमें ही निकल गया लाइक फुली एक्सटेंड होना चाहिए पैर। और अभी क्वाड स्ट्रेंथ हो गया, हैमस्ट्रिंग पे वर्क चल रहा है। तो एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। बहुत ज़्यादा जल्दी तेज़ चल रहा है रिकवरी का, अच्छा चल रहा है। तो आपको अभी ट्रेनिंग में जाने में कितना टाइम है? अब कितना और टाइम लगेगा? आई मीन ट्रेनिंग पे तो मैं आ गया हूँ। रिसेंटली कल से मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट कर दिया है अब। आई जस्ट अच्छा। अभी ये कि रेसलिंग हो गया, जिस्ट हो गई, सारी चीज़ें नहीं कर सकते अभी हम। बट जैसे रेसलिंग में, बॉक्सिंग में जैसे पैड वर्क हो गया, ये वो चीज़ें शुरू स्टार्ट हो कर गया। देंगे। यस। एक मेरे को, मैं आपकी आखिरी फाइट में हाँ जी। था मैट्रिक्स में, ग्रेटर नोएडा में। ऑडियंस में? तो एक में, हाँ ओके। बिल्कुल, मैं आपके मतलब फॉर्चुनेटली थोड़ा कुछ दो चार दोस्त हैं तो उन्होंने आगे की अच्छी टिकट्स दिलवा दी थी। अरे वाह! तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी, अंगद भैया मुझे बताना कि मुझे ऐसा लगा उस फाइट में दैट काफी ऐसे मोमेंट्स थे जहां आप कुछ करना चाह रहे थे बट बॉडी अलाउ नहीं कर रही थी। हाँ, ऐसा हो रहा था कि ऐसा नहीं था? ऐसा वो जो हीट ऑफ द मोमेंट था उसमें से मुझे पता नहीं चला। बाद में मैं घर गया, मैंने कहा यार वो बंदा सामने था, चिन सामने था, मैं कर क्यों नहीं पा रहा था? एंड ये था कि फाइट से पहले माइंडसेट स्ट्रॉन्ग था कि मतलब अभी रियलाइज़ होता है यार कि ठीक है, कई बार मैं जब स्टोरीज़ पढ़ता हूँ कुछ एथलीट की, चैंपियन की, कि इंजरी के दौरान वो जीते। एंड देन हम्म। मेरे माइंड में भी ये था कि मैं कर दूँगा, इट डज़न्ट मैटर इंजरीज़ व्हाटएवर, मैं कर दूँगा। एंड जब मैं फाइट हुई तब मुझे रियलाइज़ नहीं यार ऐसा नहीं है, जब आपका पाँव ही सही नहीं है तो आप नहीं कर सकते हो। तो हम्म। दिस इज़ द थिंग लाइक कि सामने है बंदा और वो पाँव ही नहीं चल रहे हैं, मेरे पैर नहीं चल रहे थे, पता नहीं क्यों? एंड बाद में हम्म। इट्स लाइक दिस इज़ द थिंग। एक्चुअली मतलब मैं सच बताऊं, मुझे पता नहीं था कि आप इंजरी के साथ लड़ रहे हो। हुँ, ठीक है, कि मैं बैठा था, आप मेरे पीछे काफी 15-20 आपके ऐसे फैंस थे जो शायद आपके बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं, मतलब नॉलेजेबल फैंस। तो हुँ, हमें एक जनरल फीलिंग आ रही थी कि आपके दिमाग में वो प्ले चल रहा है लेकिन एबिलिटी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा और हुँ, आपको फ्रस्ट्रेशन भी हो रही है। तो एबिलिटी की वजह से इशू नहीं है, कुछ और इशू है। तब हमने, मतलब मुझे पर्सनली नहीं पता था कि आप इंजरी के साथ खेल रहे हो। तो तब हमें लगने लगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि कुछ मतलब जस्ट नोइंग योर स्टाइल ऑफ प्ले यू हैड मेनी अपॉर्चुनिटीज बट वो मिस हो रही थी क्योंकि शायद आपकी बॉडी एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही थी। उसके बाद जैसी न्यूज़ सुनी कि आप ऑपरेशन में जा रहे हो, तब मैं समझ गया कि हुँ। मतलब मे बी ये फाइट लेनी नहीं चाहिए थी या क्या चक्कर था, बट अंडर परफॉर्मेंस रही उसमें। या एग्ज़ैक्टली आई मीन मेरा एक्चुअली एसीएल अभी नहीं टूटा था, पिछले साल टूट गया था वो। तो हुँ, 1 साल से मैं बिना इंजरी मतलब इंजरी के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। तो उसमें क्या हो रहा था हुँ, एसीएल नॉन सर्जिकल रिहैब चल रहा था।
तो नॉन सर्जिकल में क्या होता है, यू कैन फाइट, क्योंकि इट्स लाइक मेरा प्राइम टाइम है अभी, आई एम लाइक 31 राइट नाउ, इट्स लाइक प्राइम टाइम होता है फाइटर्स का। एंड जब मैं 30 साल का था तब मुझे इंजरी हो गई थी लगभग 2 साल पहले। और वो टाइम मेरा ऐसा था कि आई वाज़ फुली मोटिवेटेड, मैं करना चाहता था। एंड मेरा प्लान यही था कि एक बार मेरा गेम बन गया, मैं अपने जिम जो मेरा है यहाँ देहरादून पे अपना गेम बना रहा था मैं। सो मैं रेसलर लेके आया, बॉक्सर लेके आया, जो नेशनल लेवल के रेसलर होते हैं उनको हराना हो गया, उनके साथ कम्पीट करना हो गया। एंड नेशनल लेवल के जो बॉक्सर हैं उनके साथ स्पारिंग करना हो गया, ये सारी चीज़ें हो गया। तो वो लेवल तो मेरा पहुँच गया था, उसके बाद मैं सोच रहा था कि मैं बाहर जाऊँगा। क्योंकि अक्सर आपको बताऊँ इंडिया में एक ये बहुत चलता है, गो गो टू दागिस्तान या गो टू समव्हेयर, आपने देखा होगा अगर आप एमएम फॉलो करते हो। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। हाँ, तो आई थिंक वो सही नहीं है, सही है कि आप किस पॉइंट पे बाहर जा रहे हो। अगर आपको बेसिक भी नहीं आते हैं और आप बाहर जा रहे हो तो इसका कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। तो क्योंकि मैं 2-3 साल पहले बाहर गया भी हूँ। आई बीन टू लाइक थाईलैंड, इंडोनेशिया, बहुत सारे जिम में हो गया, बहुत सारे कोचेज़ हो गया, स्पारिंग पार्टनर से मिले। उस दौरान हमने बहुत मार खाई। क्योंकि खुद का कोई स्टाइल नहीं है, क्योंकि स्टाइल मेक्स अ फाइट। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर एक फाइटर का डिफरेंट स्टाइल होता है। अगर लंबे हो तो आपके लिए मुआय थाई सही है। आप छोटी हाइट के हो तो आपके लिए रेसलिंग हो गया, बॉक्सिंग ज़्यादा बेटर है। एज़ कम्पेयर टू मुआय थाई ऑफ कोर्स। और तो इस पे काम किया मैंने, अपना स्टाइल बनाया, और जब मैं बाहर जाना चाहता तो उस दौरान मेरा एसीएल टूट गया था। एंड एसीएल टूटने के बाद ये था कि मेरी लाइफ़ ऐसी हो गई थी बर्बाद टाइप की, मुझे ऐसा समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? बट फिर मैंने नॉन सर्जिकल रिहैब किया, क्योंकि मैं सर्जरी से नहीं जाना चाहता था। और मतलब फिर मैंने 2-4 वीडियोज़ देखी कि एसीएल अपने आप पे भी हील हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, जबकि वो मिथ है। इस जस्ट यूट्यूब पे वीडियो रहती है कि एसीएल अपने आप हील हो जाता है, वो टूट गया, हील नहीं हो सकता वो। इवन मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स अभी भी जिनका एसीएल टूटा हुआ है, वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। उनको मैंने ये सजेशन किया, ब्रदर इट्स अ टफ चॉइस टू गोइंग थ्रू सर्जरी, क्योंकि आपको लगता है कि आपका करियर खत्म हो जाएगा। तो मैं गया नहीं, एंड देन नॉन सर्जिकल चलता रहा मेरा। तो मैंने स्पारिंग मैं बाहर भी गया, थाईलैंड गया मैंने बंदे भी मारे बाहर के वहाँ पर, ऐसा था उसी एसीएल में। तो दिक्कत बात लेफ्ट एसीएल की नहीं, बात थी राइट एमसीएल की। तो मेरी फाइट से पहले 3 हफ्ते पहले राइट एमसीएल टूट गया था मेरा। उसमें ग्रेड 2, ओह हाँ। शिट! तो ये तो कंप्लीट टियर था लेफ्ट वाला, राइट में ग्रेड 2 टियर था। तो ग्रेड 2 इज़ लाइक आपके फाइबर्स थोड़ा-सा बचे हैं, अगर उन्हें आप किसी ने जोड़ दिया तो वो पूरे टूट जाएँगे, तो इसका भी ऑपरेशन होगा। तो अभी ये था कि ऑलरेडी मैं 1 साल से फाइट नहीं की है, एंड देन मेरे पास फाइट मिल रही है, और ऑफ कोर्स इंडिया में मिल रही है, क्योंकि इंडिया का जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी सही हो जाता है मान लें, क्योंकि क्योंकि बिल्कुल। जब ट्रैवल करना होता है तो जेट लैग हो गया, बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। एंड फाइट इंडिया में थी तो मैंने कहा ठीक है, और ऐसा था कि एसीएल के साथ मैं खेल सकता हूँ, इट्स नॉट अ बिग थिंग, बट दोनों पाँवों का ये बड़ी बात हो जाती थी। एंड देन माइंड में यही था कि फाइट करनी है, फाइट करनी है। अगेन मैं कह रहा हूँ कि एसीएल के बिना तो मैं कर लेता, लेकिन एमसीएल था, तो जब 3 हफ्ते पहले, एमसीएल के साथ। यस, जब 3 हफ्ते पहले जब ये गया, तो वो एट द शॉर्ट मोमेंट में मुझे सोचने का मिला ही नहीं कि मैं पीछे हटूँ, और नहीं मैंने ऐसा सोचा कि यार पीछे हट जाता हूँ। इट वाज़ लाइक किल और बी किल्ड और डू और डाई वाला सीन था कि जाना है। एंड ऑफ कोर्स कि मेरे फैन्स आए थे वहाँ पर, जो मेरे फ्रेंड्स आए थे, जो मुझे फॉलो करते हैं वो भी आए थे। और मतलब बट टू बी ऑनेस्ट, आई मैं वो फाइट मैंने बहुत एन्जॉय की, क्योंकि आई वाज़ इन द मोमेंट। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम कि जब आपके अंदर डर खत्म हो जाता है, तो आप चीज़ें एन्जॉय करने लग जाते हैं कि दिस इज़ द मोमेंट, क्योंकि फिर आपको रिज़ल्ट की परवाह नहीं होती है। तो मेरे ख़्याल से वो भी एक सीखने का लेसन था मेरे लिए। नहीं, एब्सोल्युटली। देखो मेरे जब मैंने वो फाइट देखी ना, आपकी पहली फाइट मैंने हुँ, लाइव देखी, यस। तो 3 चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व करी। एक कि भाई जो लोग बोलते हैं एमएमए का फॉलोइंग नहीं है, ये नहीं, ऐसा नहीं है। जो स्टोरी आपने बिल्ड करी है, आपके फैन्स को रेज़ोनेट करती है। वहाँ पे हज़ारों लोग थे जो आपका नाम चिल्ला रहे थे, जो आपकी स्टोरी को जानते हैं, जो आपको जानते हैं, जो आपको फ़ॉलो कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आप कोई बहुत ही मार्केटिंग हेवी या आप पे कोई पीआर मशीनरी लग रही है। आपका एक सिंपल है, आपकी एक स्टोरी है, आप अपनी लाइफ़ लीड करते हो, हुँ, मेहनत करते हो, अच्छे मैसेज देते हो, मोटिवेटिंग रहते हो कि आदमी ट्राई करे और उसी से लोग रेज़ोनेट कर रहे हैं। यस, यस। और आपका जो स्टाइल बिल्ड हो रहा है। हुँ, दूसरा मैंने ये नोटिस किया कि आपको ये पता था कि आप बिहाइंड चल रहे हो मैच में, लेकिन देयर वाज़ ऑलवेज़ दिस, मतलब एक चीज़ मुझे हमेशा वो दिखी कि डिजेक्शन नहीं था। आपको ये भी था कि कुछ भी हो सकता है लास्ट मिनट तक। जो काफ़ी बार मैं काफ़ी फाइट में देखता हूँ, आप 1-2 राउंड बहुत गरा खराब चले गए, तो लोग बहुत डिजेक्टेड हो जाते हैं। एग्ज़ैक्टली।
तो एटलीस्ट इन दैट फाइट यू वर फाइटिंग आपको, और ये भी दिख रहा था कि आपको मालूम है आप पीछे चल रहे हो, लेकिन ये भी था कि आप कभी भी कुछ भी हो सकता है, मतलब एंड दैट आई एज अ वॉरियर आई थॉट दैट वाज अ ग्रेट माइंडसेट। Basically, I और ऑफ mean, कोर्स आप please, sorry. नहीं नहीं, और ऑफ कोर्स मतलब अनफॉर्चुनेटली इंजरी के साथ खेल रहे थे, तो वो और भी उससे मतलब रिस्पेक्ट बढ़ जाती है आपके लिए। आई मीन, इंजरी के साथ मैंने पहले भी खेला है, तो लेकिन देखो ऐसा है कि यू हैव टू फाइट, क्योंकि आप 2 साल तक ऑफ नहीं हो सकते हो। इट डज़न्ट मैटर, क्योंकि 1 साल मेरा ऑलरेडी चला गया था, और जो ये मेरी फाइट हुई उसके बाद अब 1 साल बाद मैं फाइट करूँगा। तो मेरे मन में था कि अगर मैं सर्जरी पे जाऊँगा तो ऑब्वियस है मुझे 2 साल का वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगेन बात एसीएल की नहीं थी, बात एमसीएल की थी। तो इट्स अ गुड एमसीएल की थिंग। थी, हाँ। सो वो जो ये वाला पाँव गया, ये सडन गया मेरा, लाइक 3 हफ्ते पहले, एंड शॉर्ट टाइम पे आप बैक ऑफ करना भी अच्छा लगता है, क्योंकि आई मीन बहुत सारे लोग आपका वेट कर रहे हैं, ऑलरेडी 1 साल हो गया है, और ये सारी चीज़ें हैं। सो नहीं, और वो पूरा कार्ड आपके नाम पे हुँ, मतलब टिका हुआ है, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है, प्रमोटर्स का भी। हुँ, अच्छा, आपने एक भी बात करी अबाउट किस, जैसे बात करते हैं लोग कि दागिस्तान भेज दो या थाईलैंड भेज दो, हुँ। तो आपके लिए आपका बेस क्या था? और ये थोड़ा-सा बताओ कि मतलब फॉर द फैन्स जो अभी एमएमए को थोड़ा सीख रहे हैं, हुँ, कि क्या स्ट्रक्चर अच्छा होता है? जैसे देखो, यस, जितना मैं समझ पाया हूँ, ऑफ कोर्स बॉक्सिंग बेस है, रेसलिंग बेस है, जिu-जित्सु बेस हो सकता है, मुay थाई, किक बॉक्सिंग, कोई भी बेस हो सकता है। उस पर एमएमए करने के लिए आपको सारे स्किल्स चाहिए, हुँ, राइट? अब पिछले 8-10 साल से रेसलिंग बहुत ही क्रिटिकल होता जा रहा है, जब से ये दागिस्तान के फाइटर्स ने खबीब से लेकर हुँ, ये किया है। तो उससे पहले एटलीस्ट यूएस में जब मैं यूएफसी देखता था, तो ये होता था कि बॉक्सर्स ज़्यादा अच्छा करते थे, एग्ज़ैक्टली। राइट? तो आपका बेस क्या है, और आपके हिसाब से इंडिया में, क्योंकि रेसलिंग बेस है, तो हम क्या कैसे फाइटर्स क्रिएट कर सकते हैं? आई मीन, पहली बात तो जो क्वेश्चन आपने पूछा, ये अमेजिंग क्वेश्चन, क्योंकि मुझे आज तक मैं आई बीन थ्रू लाइक लॉट ऑफ पॉडकास्ट, बट लेकिन मुझे किसी ने इंटरव्यू लाइक ऐसा, दिस इज द क्वेश्चन लाइक, जो इट्स अमेजिंग क्वेश्चन। तो जैसे बेस की मैं अगर बात करूं, तो जैसे देखो, ऐसा होता है कि आपको सब कुछ सीखना है, क्योंकि इट्स एमएमए, राइट? आपको आना सब कुछ चाहिए था, लेकिन आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से क्या वो मैटर करता है। आपको खुद को स्टडी करना पड़ता है कि मेरे लिए क्या बेस्ट है। स्पारिंग में अगर मैं शॉर्ट हुक हूँ, शॉर्ट हाइट का हूँ, तो मेरे लिए हुक ज़्यादा बेटर है। अगर मैं प्रेशर फाइटर हूँ, तो मुझे आगे बढ़ना ज़्यादा बेटर है, बजाय पीछे आके खेलने में। अगर मैं लंबा फाइटर हूँ, तो पीछे आके खेलूँगा। फिर ये डिपेंड करता है आपके अपोनेंट पे। अगर वो रेसलर है, मुझे स्क्रैम्बल करने आना चाहिए, मुझे खड़ा उठना आना चाहिए। अगर बहुत ही ज़्यादा अच्छा रेसलर है, तो मैं रेसलर्स की न्यूट्रल नहीं कर सकता, तो मेरा अच्छा जित्सु अच्छा होना चाहिए, ताकि मैं फँसा के नीचे से सबमिशन अटेम्प्ट कर दूँ। लेकिन सबसे बड़ा बेस जो मुझे अब रियलाइज़ होता है, वो है मेहनत। लाइक पहले आपका माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए, एंड यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड फॉर एवरीथिंग, यू हैव टू बी वेरी ओपन माइंडेड। आई थिंक इंडिया में ऐसा नहीं है कि सीखने के लिए नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि आप मेरी कभी अंगद बिस्वा से मोहम्मद गमाल वाली फाइट देखोगे, बेल्ट की फाइट है। आप उसमें मेरा स्टाइल देखना, और जो मेरी रोटी यूएफसी वाली फाइट है, इसमें स्टाइल देखना। इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि जब मैं बाहर गया, मैं किक बॉक्सिंग जिम में गया, मुझे रियलाइज़ यार ये मैं कर ही नहीं सकता। मैं उड़ के बैक किक मार ही नहीं सकता, दैट्स नॉट माय स्टाइल। अब मैं वही चीज़ कर रहा हूँ, वो फाइट में होगी भी नहीं, मुझे पता है। लेकिन मैं उसी की तैयारी कर रहा हूँ। तो अच्छा स्टाइल आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको सीखना सब कुछ है। लास्ट में आपको डिसाइड करना है कि आप किस स्टाइल आपके लिए बेस्ट बेस्ट है। तो स्टडी करना, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से लाइक मैं अपने आप को स्टडी बहुत करता हूँ कि ये चीज़ सही नहीं है, ये हो गया। इवन स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग सेशन जो हमारे होते हैं, वो ऐसे ही होते हैं कि मेरे गेम के अकॉर्डिंग होते हैं। अगर मेरे हुक नहीं खुल रहे हैं, तो जैसे ये मसल्स है, मेरी स्ट्रेच नहीं हो रही है, तो इसके लिए एक्सरसाइज़ होती है। क्योंकि आई एम लाइक शॉर्ट हाइटेड फाइटर, और उसके लिए हुक अपर कट ज़्यादा बेटर होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्ट्रेट। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू वर्क हार्ड। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको मेहनती होना पड़ता है। यू हैव टू बी रेगुलर इन द जिम, एंड द नेक्स्ट इज़ यू हैव लाइक आपको सब कुछ सीखना है। और इंडिया में रेसलिंग का बेस अच्छा है, एमएमए जिम्स भी अच्छे आ रहे हैं, बॉक्सिंग अच्छी है। तो जो चेंज आया गेम में, ज़मीन आसमान का जो फ़र्क आया, आई बीन लाइक वर्किंग वेरी हार्ड, लाइक 2 साल से आई एम फॉलोइंग अ डाइट, लाइक सुबह रात को 10 बजे सोना है, सुबह 7 बजे उठना है, मल्टीविटामिन लेना है, एक प्रॉपर डाइट फॉलो करनी है, रेसलिंग वालों के साथ कम्पीट करना है, उसके बाद बॉक्सिंग वालों के साथ करना है, दिन को सोना है, देन अगेन 4 से 5 स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग है, देन 6 बजे के बाद स्पारिंग है। तो एक पूरा रूटीन फॉलो होता है मेरा, एंड उस बीच मुझे अपने आप को स्टडी करना है कि मेरे लिए बेस्ट क्या है।
तो हम्म, दिस इज द थिंग, हमने सीखना सब कुछ है, यू हैव टू बी सुपर ओपन माइंडेड फॉर एवरीथिंग, कि गार्ड पास हम्म, से लेकर हम्म, केज वर्क से लेकर एवरीथिंग। हम्म। बट जितना मैं आपको मतलब जितना मैंने आपका समझ पाया हूँ, with a very strong boxing base, with very high pressure matches, मतलब आप प्रेशर पूरा वो बरकरार मेरे पे रखोगे। हाँ, भले ही आपको उसके लिए खाना पड़ जाए थोड़ा, एग्जैक्टली। बट आपका प्रेशर पूरा रहेगा और वो क्लोज कॉम्बैट रहेगी, ताकि यू कैन यूज योर एल्बोज, यस, शॉर्ट जैब्स। ये एग्जैक्टली। आपका मतलब अग्रेसिव स्टाइल है। क्योंकि जैसे तो सॉरी सॉरी हम्म, अगेन प्लीज। नहीं नहीं, हाँ, बोलो बोलो बोलो। क्योंकि आप सही कह रहे हो, क्योंकि वो मेरा स्टाइल है, मेरे लिए ये बहुत अच्छा स्टाइल है कि मैं आगे बढ़ते हुए अग्रेसिव में खेलूं, क्योंकि टेक डाउन डिफेंस, और मैं थोड़ा रेसलिंग मेरी अच्छी भी है, तो आगे बढ़ते हुए मैं टेक डाउन ले सकता हूँ। पीछे आता है टेक डाउन लेना बहुत रिस्की है मेरे लिए। तो वो हम्म, स्टाइल मेक्स अ फाइट, आप सही कह रहे हो एग्जैक्टली। बट अब जब आपने एमएमए शुरू करी, या जब कुछ भी शुरू किया, जब आप जो मैंने सुना भी है कि आप पहले मेडिकल की तैयारी कर रहे थे, एडमिशन भी हो गया था, यस। बट एक जिम में गए और वो हो गया, तो वहां पे आप पहले क्या, वाज इट किक बॉक्सिंग, वाज इट बॉक्सिंग? कहाँ से आपका इंट्रोडक्शन कहाँ से हुई, किस किस आर्ट से? आई मीन वो कराटे जिम था मोस्टली, क्योंकि जब मैं दिल्ली में हम्म, पार्ट टाइम जॉब कर रहा था, एंड आई आई वाज लाइक कि ट्राई करते हैं, जो होगा देखा जाएगा, जस्ट ट्राई करते हैं। तो वो हम्म, इट वाज मोर लाइक अ कराटे जिम, और मोस्टली कंडीशनिंग बेस्ड ज़्यादा था, कि जैसे दौड़ भागा करना, फ्रॉग जंप हो गया, ये सारी चीज़ें हो गया, और कराटे बेस्ड जिम था वो। तो किया हमने, एमएमए था, मिक्स था वो, प्रॉपर मिक्स भी नहीं था, ऐसा था कुछ, जस्ट लाइक दिस। हम्म। तो मतलब आपकी इंट्रोडक्शन ही एक तरीके से हुँ, एक स्पेसिफिक से नहीं हुई हाँ, थी, मतलब ऐसा नहीं था कि आपने एग्ज़ैक्टली। बचपन में रेसलिंग करी हुँ, या बचपन में बॉक्सिंग करी 5-10 साल, फिर एमएमए में गए। हुँ। तो डू यू थिंक ये आपके लिए एडवांटेज है कि थोड़ा डिसएडवांटेज है? नहीं, ये सीन सही नहीं है। अगर हम सब कुछ सीख रहे हैं आज एक साथ, क्योंकि हम्म, कोई अगर मैं एक ही कोच सब कुछ सिखा रहा है अगर, दैट इज़ बिगेस्ट डिसएडवांटेज। एंड इन केस ऑफ एमएमए में तो बहुत ज़्यादा है। तो जैसे अब हम्म, एमएमए ग्रो कर रहा है, एंड जैसे मैं एक फाइटर हूँ, मैं एक कोच भी हूँ, तो मैं केज के अंदर जा रहा हूँ, मुझे पता है कि भाई जो बॉक्सिंग फॉर बॉक्सिंग होता है डिफरेंट है, बॉक्सिंग फॉर एमएमए इज़ डिफरेंट। क्योंकि बॉक्सिंग फॉर एमएमए इज़ लाइक हम्म, हेवी बेस्ड है आपको, क्योंकि टेक डाउन भी आएगा, डिफेंस भी करना है। अब नॉर्मल हम्म, बॉक्सिंग में तो क्या होता है, आप बाहर आके मारो, इन इन एंड आउट मारो, टच हम्म, करना है, पीछे आना है, 3-3 मिनट के 3 हम्म, राउंड है। स्टैमिना आपको हम्म, बॉक्सिंग का अलग हो गया, बॉक्सिंग फॉर एमएमए इज़ हम्म, डिफरेंट। सो हम्म, दिस इज़ नॉट गुड, लाइक क्योंकि अक्सर फाइटर यही है कि जैसे एमएमए जिम जॉइन करेंगे, उनको सब कुछ सीखना है, उन्हें रेसलिंग भी सीखना है, ये भी सीखना है, वो भी सीखना है, और उन्हें सीखना है एडवांस, उन्हें बेसिक्स नहीं सीखना। इवन बेसिक सीखने में उन्हें सालों लग जाएँगे। तो इवन मेरे हम्म, जिम में जैसे स्ट्रक्चर रहता है कि मैं स्ट्रक्चर ही रखता हूँ हमेशा, कि पहले पहले बेसिक करना है। जो एक एक जो रेसलर का जो प्रेशर होता है रेसलिंग के दौरान, जब तक आपने वो प्रेशर नहीं सीखा, आप रेसलिंग नहीं सीखे हो। एंड डायरेक्ट आप डबल लेग हम्म। शूट मार रहे हो, तो दैट्स नॉट रेसलिंग। जब तक आपको सेटअप का पता नहीं है, आप क्या कर रहे हो, क्या वो पता नहीं है, तो दैट्स नॉट रेसलिंग। सो दिस इज़ द नहीं, थिंग। बट आप मुझे एज अ कोच एक बात बताओ, जैसे अगर दो प्लेयर्स हैं, दोनों लेट्स से 12-13 साल के हैं, हुँ, राइट? एक प्लेयर आपके पास आता है कि भाई मुझे एमएमए फाइटर बनना है। आप बोलो जी, मैं आपको सारे स्किल्स सिखाने शुरू करूंगा, राइट? एक तरफ एक प्लेयर है जो 13 ईयर ओल्ड, 13-14 साल का बच्चा आपके पास आता है आपके जिम में कि मेरे को ट्रेनिंग करनी है। अज्यूम करो कि एक प्लेयर है 13-14 साल का जो हरियाणा में कहीं रेसलिंग कर रहा है, उसको एमएमए से कोई मतलब नहीं है, हुँ, ठीक है? अब लेट्स से 5 साल एक प्लेयर ने आपके साथ सारे स्किल सीखे, और दूसरी तरफ 5 साल एक प्लेयर ने सिर्फ रेसलिंग ही करी, उसको एमएमए कोई पॉइंट ही नहीं है। हुँ, अब उसके बाद 17-18 साल में वो सोचते हैं दोनों हमें थोड़ा हुँ, प्रोफेशनली एमएमए में जाना है। आपका बंदा ऑलरेडी मल्टी स्किल्ड है, हुँ, पर यहाँ दूसरी साइड पे एक प्लेयर है जो अब नए स्किल्स नए सिरे से सीखेगा, हुँ, लेकिन उसको 7-8 साल का रेसलिंग एक्सपीरियंस है, वहां पे वो बहुत अमेजिंग हो गया यस। है। तो आपके हिसाब से कौन सा रूट बेटर है, अगर एक कोई यंग लड़का या यंग प्लेयर या यंग फाइटर कोई सुन रहा हो इसको तो? हुँ। देखो, रूट सबसे बेस्ट यही है कि वो एक ही टाइम पे बचपन से ही 2-3 स्पोर्ट चुन ले, एंड 2-3 स्पोर्ट में महारत हासिल कर दे। एटलीस्ट 2 या 3 स्पोर्ट तो हम्म, चाहिए मुझे। इवन बॉक्सिंग, रेसलिंग बहुत अच्छा बेस है, क्योंकि हम्म, किक्स को आप डिस्टेंस मैनेज करके रोक सकते हो। फिर डिपेंड करता है कि आई मीन आपको आना सब कुछ आए। देखो, हर कोई परफेक्ट नहीं होता हर चीज़ में। अगर मैं अच्छा बॉक्सर हूँ, तो हम्म, मुझे किक से बचना आना चाहिए, और किक से कैसे रेंज करके हम्म, अंदर अंदर रेंज कट करके मुझे अंदर जाना है।
अगर अच्छा रेसलर है, उसको सबमिशन डिफेंस आने चाहिए, क्योंकि नीचे गिराने के बाद उससे डिफेंस आ गया तो इट्स अ थिंग। लेकिन अगर पहले तो एक स्पोर्ट्स ना चुने, कोई भी बच्चा है या जो भी अभी देख रहा है हमें, तो एटलीस्ट 2 स्पोर्ट्स चुने, उसमें वो गहराई में जाके सीखे कि कितना गहरा वो जा सकता है। तो जो आप कह रहे हो कि 7-8 साल एक कोई बंदा है जो सबका सब कुछ कर रहा है और एक ही है जो एक स्पोर्ट्स चुन रहा है। तो ऑफ कोर्स जो 7-8 वाला है ये जीत सकता है, क्योंकि इसके पास स्किल्स ज़्यादा है। इसका ओपन माइंड ज़्यादा है। भले ही हर चीज़ में एवरेज हो, लेकिन उसको आ सकता है। लेकिन अगर ये रेसलर ये सब कुछ सीख ले और जो उसका प्रेशर है, तब ये इसे नहीं हरा सकता। एंड इसको इतना टाइम नहीं लगेगा सीखने में, क्योंकि कोई भी स्पोर्ट्स है, कोई भी, चाहे वो रेसलिंग हो या जूडो हो या कुछ भी हो, हर चीज़ कनेक्ट होता है, हर चीज़ एक चीज़ से कनेक्ट होता है, वो बैलेंस। एक अच्छे रेसलर के पास बैलेंस बहुत अच्छा रहता है, अच्छा ग्रीको रेसलर का बैलेंस, अच्छा जूडो वाले का बैलेंस बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और एमएमए में ऐसा नहीं है कि आपको स्ट्राइकिंग ही आनी चाहिए। कोई अच्छा बॉक्सर है, उसने आपके 2 पंच मारे, आप टफ हो, आपने खाए, आपने नीचे गिराया, पूरे राउंड तक आपने नीचे किया। लेकिन अच्छा रेसलर अगर गार्ड पास करना, अच्छा जित्सु सीख ले, देन वो अनबीटेबल हो सकता है। अब आपके लिए नेक्स्ट क्या है? जैसे अभी आप 31, 32 हो, 4-5 साल तो फाइटिंग के आराम से बचने चाहिए। दिस इज अ गुड टाइम पीक ऑफ योर स्किल्स। तो व्हाट इज नेक्स्ट फॉर यू? अगले 4-5 साल कैसे देखते हो आप अपने करियर को, मतलब अभी मैं 31 फाइटिंग करियर को? सो अभी मैं हाँ 31 का हूँ, और अब जाके मुझे लगता है कि मैंने हर चीज़ सीख लिया है और मैंने एक स्टाइल बिल्ड कर दिया है। अब मुझे एक टीम चाहिए। अभी तक मैं अपनी अकेडमी में या इधर-उधर से कोचेज़ लेके आके, बाहर से लेके आके एक वो स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा था, और वो काफ़ी हद तक बना भी आई थिंक, लेकिन मतलब वो बहुत सही है एज़ अ एक बेसिक लेवल पे कम्पीट करने के लिए। लेकिन जिस लेवल पे मैं हूँ, मुझे एक टीम चाहिए बाहर की कंट्री में। तो कई बार हम बाहर जाते हैं तो हमें अच्छी टीम नहीं मिलती है, क्योंकि बिकॉज़ मोस्टली टीम इज़ लाइक इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मार्केटिंग जिम, जहाँ रियल एथिक हो, जहाँ रियल आई मीन जो रियलिटी बोले कि ब्रदर यू हैव टू वर्क हियर, ऐसा। तो एक कोच है मेरे लाइफ में, ब्राज़ील के हैं वो, ही इज़ बीन वेरी रियल टू मी थ्रू आउट माय होल करियर। तो नेक्स्ट प्लान वही है, वहाँ जाने का है। एंड ऑफ कोर्स द फवेला हो गया, वो माइंडसेट हो गया जो ब्राज़ीलियन का होता है। तो दैट्स माय गोल राइट नाउ कि फरवरी के बाद मुझे वहाँ जाना है, जैसे ही मेरा ग्राफ्ट हील होता है। एंड उसके बाद मैं वहाँ फाइट करूँ या फाइट सून। बट अभी जो करंटली मैट्रिक्स फाइट नाइट एमएफएन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट है कि वो खत्म हो गया है? कैसे कैसे चल रहा है वो? अभी तो आई थिंक आई मीन इन द टॉक, लाइक ऐसा अभी ऐसा भी नहीं है, वैसा भी अच्छा, नहीं है, ऐसा लाइक दिस आई एम सेइंग मतलब लाइक। अभी कोई वहाँ मैट्रिक्स में कोई कमिटमेंट नहीं है अभी? आपको जो भी बेस्ट मिलेगा, बाहर फाइट हाँ, करनी है, अभी जहाँ भी मैं करना वो है सोच आप। भी नहीं रहा हूँ। इट्स जस्ट राइट नाउ जस्ट वर्किंग ऑन द रिहैब। इट्स जस्ट एक आइडिया कि ऐसा कुछ करना है। तो भाई एक बात बताओ कि मतलब कभी-कभी फ्रस्ट्रेशन तो होती होगी कि इंडिया में प्रमोशंस इतने स्ट्रांग नहीं है कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज दे पाएं। थोड़ा सा उस साइड पे बताओ कि अगर कोई यंग फाइटर्स हैं, मतलब जैसे आप हो गए और 2-3 जो इंडिया के फाइटर्स यूएफसी में गए हैं, वही 3-4 सबसे बड़े नाम हैं आज की डेट में। मतलब पूजा हो गए या रितु हो गए या अंशुल हो गए या आप हो गए। मतलब क्या ये प्रोफेशन की तरह अभी देखा जा सकता है कि आप इतना कमा लो कि एक अच्छी लाइफ लीड कर पाओ, या अभी ये उस लेवल पे स्पोर्ट नहीं पहुंचा है कि प्लेयर्स एक अच्छी लिविंग कमा पाएं? अभी सर देखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ऐसा नहीं है कि देखो, अब इंडिया में एमएमए का बहुत नाम है। जब हमने स्टार्ट किया था देयर वाज़ नो प्रमोशन। मैंने 2015 में स्टार्ट किया था और उस समय प्रोफेशनल प्रमोशन नहीं था। देन मैंने 2018 में मैंने 3 फाइट खेली है विदिन 1 मंथ। इट वाज़ लाइक सुपर फाइट लीग। 3 प्रोफेशनल फाइट विदिन 1 मंथ, हाँ, मुझे और मैं याद है हाँ, बिल उसके की। बाद फिर हाँ। उनकी फाइट भी नहीं हो रही थी। एंड लकीली फिर मुझे एमएफएन आया इंडिया में। एंड मुझे बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिली इससे, क्योंकि इसके बाद जो मेरी आई थिंक 5 फाइट के बाद मैंने सारी फाइट वहीं की। लास्ट टाइम रोटी एफसी की थी एंड आई आई बिकेम अ चैंपियन देयर। सो आई मेड अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। लेकिन एज़ अ एथलीट को भी सोचना पड़ता है कि यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड, क्योंकि अगर आपको कोई भी प्रमोशन है, कोई भी आपको प्लेटफ़ॉर्म दे रहा है, तो यू हैव टू परफ़ॉर्म। आप अंदर जाके खाली ये नहीं हो सकता कि मैं पकड़ के नीचे गिरा के जीत जाऊँ। अगर अगर आज मेरी अगर फैन फॉलोइंग या जो भी है, कहीं न कहीं वो इसलिए भी है कि मैं ऐसा खेलता हूँ, कि आई पुट माय लाइफ ऑन द लाइन। तो कहीं न कहीं वी नीड अ फाइटर लाइक दिस, कि हाँ भाई, जो जाके परफ़ॉर्म करे। ऑफ कोर्स जीतना पहला गोल है, पर ये भी नहीं होना चाहिए कि
आप कंप्लीट नहीं हो, आपको सब कुछ आना चाहिए, लेकिन वी हैव टू शो गट्स, ये सारी चीज़ें। एंड अगर फाइटर ऐसा परफ़ॉर्म करता है तो डेफिनिटली प्रमोशन आएँगे अ, और ये ग्रोथ होगा ऑफ कोर्स। हुँ, और हुँ, ऑफ कोर्स बट इनसाइड द केज देन आउटसाइड द केज, आप अपने आप को कैसे मेंटेन करते हो, कैसे रखते हो, दैट्स अ बिग पार्ट ऑफ मतलब हुँ, लाइफ टू, इट्स लाइक दिस। हुँ। बट अंदर भाई जैसे अब आप अगर मतलब टचवुड एज अ ब्रांड, एज अ नेम, एज अ फाइटर, यू आर वेरी पॉपुलर, आपको यूएफसी की रोड टू यूएफसी की भी अपॉर्चुनिटी मिली, आप इंडिया को भी बहुत अमेजिंग तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, और आई थिंक आपने ओवर द इयर्स जो अपना स्टाइल क्रिएट करा है ऑफ प्रेशर स्टाइल, वो आई थिंक बहुत लोग रिलेट करते हैं प्रेशर से। जो लोग फाइट को नहीं भी समझते, प्रेशर से, प्रेशर फाइटिंग में ये लगता है कि आप वॉरियर टाइप ऑफ फाइटिंग लगती है, यस सर। राइट, इवन इफ जो समझते नहीं है, राइट। तो आपने अपना एक ब्रांड बिल्ड किया है, तो कितना मतलब अगर ये आपको क्वेश्चन ठीक ना लगे तो आप छोड़ सकते हो, बट देखिए, कितना टाइप का कितना पैसा आप केज में परसेंटेज वाइज कमाते हो, हुँ, क्योंकि मार्केटिंग भी है, आपका सोशल मीडिया भी है, शायद कोई ब्रांड एंडोर्समेंट मिल रहा हो या कुछ, हुँ। कैसे होता है ये, मैनेज कैसे हो पाता है ये? अ, इट्स बीन क्रेज़ी क्योंकि मैंने स्टार्टिंग जो 4 फाइट है वो मैंने 1 रील डाल के कमा दिए थे। तो कितने? 1 रील डाल के जो स्टार्टिंग की जो मेरी फाइट थी, अच्छा। इट वाज़ वेरी, उसमें बहुत कम था, तो अभी मैं 1 रील डालता हूँ, उतना कमा लेता हूँ उसमें। बट जो मेरी बेल्ट की फाइट थी एमएफएन में, दैट वाज़ लाइक बिग अमाउंट ऑफ मनी, क्योंकि जो बेल्ट की फाइट थी, तो वो पैसा मैंने बचा दिया था एंड उससे मैं बना रहा हूँ अभी तक। तो इट वाज़ लाइक बिग अमाउंट ऑफ हम्म, मनी। सो हम्म, इट वाज़ क्रेज़ी क्योंकि जब मेरा बेल्ट आई देन आई ग्रो लाइक दिस, क्योंकि इसके बाद मेरा नाम बना, हम्म, फेम बना एंड ऑफ कोर्स अ, मैं आउटसाइड भी बहुत मेहनत करता हूँ, जैसे ऑफ कोर्स लाइक कि कैसे करके सोशल मीडिया मेरी टीम है, ये सारी चीज़ें कैसे करनी है, क्या नहीं हम्म, करना है। हम्म, तो कुछ ब्रांड मुझसे जुड़े थे, न्यूट्रिशन जुड़ा था, तो वो इतना दे देते कि अब जो एक बेसिक बंदा जो एमएमए खेलने जाता है, उससे ज़्यादा ही मिलता है अब। इट्स लाइक दिस। हम्म, सो हम्म। ऐसा ही है। और टिपिकली प्रमोशन में कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, पर फाइट मिलता है कि एनुअली कुछ फीस मिलती है, कैसे होती है वो? पर फाइट में मिलता है। पर फाइट मिलता यस। है। तो मतलब सबसे बड़ी जो मुझे टेंशन सो टू स्पीक लगती है कि कोई प्लेयर इंजर हो जाए, मुश्किल हो जाती है, बिकॉज़ आपकी फाइट अगर आपने 4 या 5 महीने में फाइट करनी है तो वो हुँ, बढ़ जाएगा एग्ज़ैक्टली। टाइम। दूसरा, आपकी ट्रेनिंग कॉस्ट इतनी हाई है, आपको पूरी टीम चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, जिम चाहिए, एक्सेस चाहिए। यस, यस। तो यंग फाइटर्स आपके हिसाब से कैसे मैनेज कर पाते हैं आज की डेट में? अगर जैसे कोई नया फाइटर है एमएफएन में, हुँ, तो वो अभी कमा पा रहे होंगे कि अपने जेब से ही लगा रहे होंगे? हुँ। आई मीन जैसे यंग फाइटर्स तो पहले ये चीज़ें करते नहीं है, न्यूट्रिशन हो गया ये फॉलो नहीं करते हैं, और ना ही कोई साइकोलॉजिस्ट हो गया या न्यूट्रिशन कोई डायटीशियन हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता उनका। उनका जस्ट जिम होता है, जिम में जॉइन करते हैं, जो जिम की फीस जाती है उसके बेस पे वो ट्रेनिंग करते रहते हैं। आई थिंक जब एक वो हुँ, हाई लेवल पे जाएँगे तो उनको भी समझना चाहिए कि हमें इन्वेस्ट भी करना है, क्योंकि जिन्होंने इन्वेस्ट करेंगे उतना रिटर्न आएगा भी। तो इवन मैं वही कह रहा हुँ, हूँ कि जब मैं रोटी एफसी से पहले जो मेरा 1 साल का गैप था, उस दौरान मैंने कुछ नहीं कमाया। आई मैंने कुछ नहीं कमाया, सोशल मीडिया मेरा बंद था एंड आई वाज़ जस्ट वर्किंग हार्ड। जो मेरा पैसा आता था, उसको मैं डाइट पे लगा देता था एंड जो मेरे पास पैसा आया उससे मैंने आई मीन कंडीशनिंग सेशन भी किए। जैसे जो लास्ट मेरी फाइट थी उसमें जो कंडीशनिंग कोच था वो इंग्लैंड से था। तो वी वर डूइंग हुँ, एवरीथिंग ऑनलाइन, क्योंकि उनको ज़्यादा नॉलेज होता है इन चीज़ों के बारे में। क्योंकि यहाँ बिल्कुल। बहुत ही कम कोचेज़ हैं जो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का इम्पोर्टेंस समझ पाते हैं। तो हुँ, इट वाज़ लाइक दिस, इवन द मसाज कराना या हफ्ते में वीकली में ये और रिहैब कराना, हमें स्टीम लेना, इसके लिए भी पैसे जाते ही हैं। तो उसमें पैसे बहुत खर्च हुँ, होते थे। लेकिन नाउअडेज़ लाइक द इट्स अ नॉलेज इज़ फ्री एवरीवेयर। इवन मेरा जो चैनल इंस्टाग्राम पे मैंने बहुत अच्छी-अच्छी बातें बोली हैं रिगार्डिंग एवरीथिंग। सो अब फाइटर्स को ये समझना पड़ेगा, यू डोंट नीड अ बिग मनी टू डू दिस। हुँ, जस्ट नीड टू ईट क्लीन, यू हैव टू फॉलो अ डिसिप्लिन। बुक्स बहुत सारी आती हैं, वो पढ़ के हम कैसे करके इवॉल्व कर सकते हैं। एट अ सर्टेन पॉइंट आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मेरा पैसा नहीं है, कि मेरे पास पैसा नहीं, मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ। इट्स अ फ्री, यू जस्ट हैव टू हुँ, डू इट। लाइक मुझे अच्छा खाना खाना है, मुझे अंडे खाने हैं, ओके, मुझे इलेक्ट्रोलाइट लेने हैं। विटामिन सी ₹1 की एक गोली आती है, ट्रेनिंग के बाद मुझे लेना है, बिल्कुल। रिकवरी के बाद। फिश हुँ, ऑयल ₹500 का एक आता है, राइट? एक पैकेट आता है, वो आपका 30 दिन तक चल सकता है। सो टू बी ऑनेस्ट लाइक मुझे नहीं लगता कि इतना पैसा है जितना लोगों ने आई थिंक बोल-बोल के इट्स लाइक फैंसी कर दिया आजकल। आजकल मेहनत को लोगों ने बहुत
एडवर्टाइज करके या ये करके बहुत फैंसी कर दिया कि ये भी लो वो भी लो। इट्स अ बेसिक थिंग। सबसे इम्पोर्टेंट है स्लीप। 8 या 10 घंटे सो जाओ और दबा के मेहनत करो। एंड इंजरीज बहुत ज्यादा होती है, अक्सर उनको ही होती है जो ईगोस्टिक लोग होते हैं, जैसे ईगो होता है किसी के अंदर, इसको इंजर कर दिया, उसको इंजर कर दिया। मेरी लाइफ में बहुत सारे फाइटर्स देखे हैं कि मैंने गर्दन उधर घुमाई, यहाँ किसी ने इंजर कर दिया। ऐसा बहुत बार हुआ है। उस तो तरीके से। दैट्स द यहाँ आपको मैच्योरिटी चाहिए कि आपके कोच क्या कह रहे हैं कि बेसिक से सीखना ज़रूरी है। एक प्रोफेशनल जिम जॉइन करना ज़रूरी है। क्योंकि मैं आपको सच बोल रहा हूँ, इंडिया में ऑलमोस्ट काफ़ी जिम ऐसे हैं जो इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग। दे डोंट नो लाइक नथिंग अबाउट एमएमए। क्योंकि मैं ये मानता हूँ, अगेन नो डिसरिस्पेक्ट टू, किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं है यहाँ पर। लेकिन ऑफ कोर्स द कोचेज़ हैं, उनको अपना बिज़नेस भी चलाना है। अब कुछ कोचेज़ अच्छे भी होते हैं और एक बहुत बड़ा मैं रीज़न यही मानता हूँ कि कई बार कोच इन्वेस्ट नहीं करते हैं अपने जिम पे, क्योंकि फाइटर्स इज़ लाइक दिस कि आज हम्बल है, कल फाइट जीता फिर ईगो आ गया, कल के दिन बोलने लग गया कि मैं तो नहीं जानता। एंड आई थिंक इट्स अ ह्यूमन नेचर, यू नो। हुँ, सो इट्स नॉट बिग हुँ, थिंग, बट स्टिल इट्स स्टिल अ थिंग लाइक ये होता है। इट्स अ ग्राउंड रियलिटी है। तो दिस इज़ द थिंग, लाइक इंजरी से बचो, अच्छी डाइट फॉलो करो, मेहनत करते रहो, अच्छा जिम जॉइन करो, दिस इज़ द थिंग। हुँ। सो आपको ज़्यादा अब पैसे की आप ज़रूरत नहीं है, इट्स अ हुँ, शॉर्ट थिंग। हुँ, हुँ। तो एक बार आप मेरे को ये थोड़ा-सा इस बारे में डिग डीप करते हैं कि जैसे अब आपने बताया कि शुरू में ज़्यादा ज़्यादा और इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत करो, खाना क्लीन रखो, इंजरी फ्री रहने की कोशिश करो, व्हिच विल होपफुली एक या अच्छा जिम मिलेगा। जैसे-जैसे एक फाइटर थोड़ा प्रोफेशनल बनने लगता है, हुँ। तो ट्रेन तो जैसे आप थोड़ा-सा बताओ, जैसे अगर लेट्स से आपका एक आप अब प्रोफेशनल फाइटर बन गए, हुँ, पूरे साल में लेट्स से आप 2 या 3 फाइट कर रहे हो, हुँ। राइट? तो आपके साल कैसे बीतता है? आपका वॉक अराउंड वेट कितना होता है? आप नॉर्मल जब फाइट नहीं होती तो क्या ट्रेनिंग रहती है? फाइट वीक पे कैसे ट्रेनिंग बढ़ जाती है? थोड़ा उसके बारे में बताओ। यस। जैसे ऐसा होता है कि हमें जो ऑफ सीज़न होता है, जैसे अभी मेरा वेट 70 केजी होगा, 70, 71, 70? 71। वॉव! और जब मेरी हुँ, फाइट होती है तो मुझे अपना वेट 57 करना पड़ता है ऑन द डे ऑफ वेइंग। एंड जब नेक्स्ट दिन मैं खेलने जाता हूँ तब मेरा वेट रहता है 64, 65 केजी। तो वॉव! हुँ। तो ऐसा होता है कि तो जैसे आप कट कैसे रहता है? सपोज़ लेट्स से आज अगर सपोज़ दिसंबर में आपकी फाइट होती, हुँ, अभी से 2 महीने बाद या ढाई महीने बाद, अभी आपका 70-71 किलो है, हुँ। तो कैसे कैसे आप उसको कैसे मैनेज करोगे? आई मीन जैसे अभी मेरा वेट 70 केजी है, तो जैसे मुझे फाइट आने लग जाएगी तो आई विल लाइक कीप इट लाइक अराउंड 66 केजी। हुँ, मसल्स यू नो एटलीस्ट पूरे कैंप में, ताकि मैं एक अच्छे मसल्स मेरे अंदर रहे। और क्योंकि मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं अभी भी ऑफ सीजन में हूँ तो मैं अच्छी डाइट फॉलो करूंगा। ऐसा नहीं कि मैंने ऑयली खाया फैट जमा कर दिया, क्योंकि फैट का कोई मतलब नहीं है। वी नीड अ मसल्स, क्योंकि हुँ, मसल्स वाटर होल्ड हुँ, करते हैं, मसल्स स्ट्रेंथ देता है। तो हुँ, जब 3 महीने बाद मेरी फाइट है तो पूरे कैंप में मेरा वेट 65-66 रहेगा। और फाइट मंथ में थोड़ा हम डाइट कॉन्शियस और ज़्यादा हो जाते हैं। और लास्ट के जो 2 हफ्ते होते हैं वो हमारे वेट कट के हो गया, जैसे देन 63 पे आ गया मैं लास्ट के 1 हफ्ता, 63 पे आ गया। हुँ, एंड देन 3 या 4 दिन पहले मैं 61 पे आ गया। एंड वही होता है कि लास्ट के वीक में कार्ब्स कम कर दो। प्रोटीन इतना लो कि मसल्स मेंटेन रहे, क्योंकि साइज़ नहीं गिरना चाहिए, कि ऐसा ना हो जाए कि आपने हुँ, बिल्कुल खाना छोड़ दिया, आपकी स्ट्रेंथ चलेगी सारी। एंड देन प्रोटीन हुँ, एक लिमिटेड अमाउंट पे लेना पड़ता है, कार्ब्स 0 कर दिया आपने। और ऐसे करके कार्ब डिप्लीट हो गया और ऐसे करके वेट जाता रहता है। एंड देन लास्ट के जो 3 या 4 किलो होता है वो 1 या 2 दिन में हम बॉडी से फ्लश आउट कर देते हैं। वो इट्स ऑल वाटर। तो पहले हमें वाटर लोड करना हुँ, पड़ता है। तो जैसे अगर 4 दिन रह गए तो 8 लीटर मैं पानी पी रहा हूँ, 3 दिन रह गए हुँ, 8 लीटर पीना, 7 लीटर पी रहा हूँ, देन 6 लीटर, देन 5 लीटर, देन लास्ट के 2 दिन हुँ, इट्स लाइक 1 लीटर, और लास्ट का 1 दिन आधा लीटर, और मे वॉव! बी सम टाइम नो वाटर। और जो लास्ट का, हुँ, क्योंकि अभी तक तो देखो मैंने वाटर फ्लश आउट किया, हुँ, तो ऐसे में हुँ, 2 किलो कम हो जाता है। और लास्ट का जो 1 दिन होता है उसमें 2 किलो कम करना होता है वेट। 2 किलो, हाँ, हुँ, मैक्सिमम 2 या डेढ़ रखते हैं हम। ये कभी 3 भी रहता है। हुँ, तो लास्ट के हुँ, 24 आवर्स में कई फाइटर 4 किलो भी रखते हैं, कहीं 3 किलो भी रखते हैं। एंड इट्स ऑल वाटर। हुँ, अब ये वाटर निकालना है बॉडी से, तो नमक छोड़ना पड़ता है, क्योंकि नमक वाटर रिटेंशन करता है बॉडी में। और हुँ, शुगर छोड़ना पड़ता है कुछ टाइम पे। लास्ट के 2 हफ्ते तो शुगर बिल्कुल कम हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल शुगर भी हुँ, ब्लोटिंग करता है। एंड देन जैसे रात को हम क्या करते हैं कि स्टीम लेते हैं, क्योंकि
स्टीम सोना लेते हैं, देन वो ब्लैंकेट में लेट के पानी निकलता है उससे, देन अगेन दोबारा वो लेते हैं। तो ऐसे करके 2-3 सेशन होते हैं एंड वो पार्ट सबसे टफ होता है क्योंकि आप पेट में आपके खाना नहीं है, ऊपर से आप वो भट्टी में जाते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे सोना में ना उस दौरान वो धुआँ रहता है और स्टीम में एंड इट्स वेरी टफ। तो फिर वैसा बॉडी से हम पानी बाहर निकालते हैं, फ़ोर्स करते हैं एंड देन पूरे रात भर नींद नहीं आती है क्योंकि आप हाइड्रेट आपके अंदर बिल्कुल पानी नहीं है, आपने कुछ खाया नहीं है। तो उस दिन 3 या 4 घंटे हम सोते हैं एंड देन सुबह 7 बजे वेइन दिया, उसके बाद पानी लोड करना स्टार्ट किया हमने धीरे-धीरे करके। अच्छा, एक चीज क्लैरिफाई करो अंगद भाई, जैसे सपोज शाम को संडे को फाइट है 7 साढ़े 7 बजे, राइट? मोस्टली तो इवनिंग फाइट्स रहती हैं, यस। तो आपका वेन कितने घंटे पहले होता है, लाइक 36 आवर्स बिफोर या 24 घंटे पहले? 36 और 36-40 आवर्स। 36 यस। 36-40 आवर्स। अब पहले तो मुझे ये बताओ, इन केस आपका वेट उस टाइम नहीं बना, हुँ। तो आपको कुछ टाइम मिलता है वापस से और उसको करेक्ट करने के लिए? सपोज 7 बजे वेन गया, आप 57.4 के या 57.2 केजीज हो, हाँ जी। तो क्या होगा? उसके बाद 2 घंटे का हमें टाइम मिलता है। तो अगर हम 2 घंटे तक नहीं कर पाते हैं देन उसके बाद जो दूसरा फाइटर है उसको बुलाते हैं कि भाई इसने वेट नहीं दिया है, अब क्या आप फाइट करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो? अगर वो करना चाहता है, तो इसका जो पर्स है इसका 20% उसके उसमें जाएगा और फाइट हो जाएगी। पर लेकिन अच्छा। इसको मतलब पेनल्टी ये होता है कि इसका जो फाइट का पर्स का 20% उसके लिए चले जाएगा। एंड इट्स अप टू हिम कि वो और अगर फाइट अगर करना चाहे या नहीं ना करना करना चाहता तो चाहे? नहीं होगी फाइट। हाँ, बट आपको 2 घंटे मिलेगा टू मेक द वेट यस, यस। बेसिकली। अच्छा, अब बताओ, ये जो 36 घंटे बचे या 40 आवर्स बचे, हुँ। इसमें आप लोडिंग आप कैसे यस। करते हो? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो वाटर लोड हम करते हैं, तो ऐसा होता है कि बॉडी में पहले हमने आधा 1 घंटे में सिप-सिप करके वाटर पीना है। जैसे 500 एमएल पानी पिया एंड धीरे-धीरे करके जैसे बाद में फिर जैसे 1 लीटर पिया, तो 1.5 लीटर स्टार्टिंग के 1.5 घंटे में पिया। तो जो मैंने 4-5 लीटर जो मैंने बॉडी से निकाला था, मुझे वो दोबारा लोड करना है। पर लोड मुझे स्मार्ट तरीके से करना है, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जस्ट लाइक दिस क्योंकि उसमें सोडियम और पोटेशियम का बहुत बड़ा रोल है इलेक्ट्रोलाइट्स का। तो जैसे हम ओआरएस पीते हैं स्टार्टिंग के जो 500 एमएल जो पानी है उसमें, तो ओआरएस भी आपको उतना ही लेना है जितना आपकी बॉडी में चाहिए। अगर आप उससे ज़्यादा लोगे तो ब्लोटिंग हो जाती है और अगर आप उससे कम लो तो भी ब्लोट हो जाता है। एंड उसके बाद जैसे कार्ब्स लोड करना है धीरे-धीरे करके, आपको लाइट खाना होता है क्योंकि एकदम से आप हेवी नहीं दे सकते क्योंकि ऑलमोस्ट 7 दिन से आपके पेट में कुछ गया नहीं है, तो एकदम से इतना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। ये भी बहुत बड़ी लोग गलती करते हैं कि एकदम से सॉलिड फूड ले लेते हैं, तो वो बाद में डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाती है एंड देन उसका उसका इफ़ेक्ट अगले दिन होता है फाइट में। उस टाइम नहीं पता नहीं चलता लेकिन उससे परफॉर्मेंस बहुत डाउन हो जाती है। एंड देन धीरे-धीरे करके कार्ब्स लोड करना है, देन पानी सही से पीना है। बॉडी में पोटेशियम और जो इलेक्ट्रोलाइट्स है सोडियम का इनका बैलेंस सही होना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर जो हम पानी तो पी लेते हैं और हमें लगता है कि वी आर स्ट्रांग राइट नाउ क्योंकि हम सीधा वेट चेक करते हैं, हमें लगता है कि 65 मेरा आ गया, ओके ठीक है। बट दैट्स नॉट द गुड लाइक क्योंकि बॉडी में सोडियम पोटेशियम बैलेंस हो क्योंकि हमारे मसल्स के अंदर पानी जाना ज़रूरी है। अगर आपके मसल्स या ब्रेन मसल्स हाइड्रेट नहीं है तो नॉकआउट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इवन बहुत ज्यादा हेमरेज बड़ा। के चांसेस होते हैं। बॉक्सिंग में बहुत कॉमन है और एमएमए में तो कम है क्योंकि एमएमए में इतना स्ट्राइकिंग होते नहीं है, कभी ग्राउंड भी हो गया। लेकिन स्टिल इट्स अ बिग थिंग कि बिग रिस्क है यस, वो। यस। एंड देन सेम थिंग लाइक देन कार्ब्स लोड किए, देन 1 बजे चिकन खाया, देन प्रोटीन लिया, देन धीरे-धीरे करके वो 3-3 घंटे की विंडो में कुछ ना कुछ जाता रहता है पेट के अंदर, इवन रात तक भी एंड देन फाइट दिन वाले जल्दी सो गए ताकि स्ट्रेस ना हो ज़्यादा एंड देन दिस इज़ द थिंग अगले दिन से नॉर्मल रूटीन। और फिर मतलब काफी बार मेरे को वे इन में ऐसा लगता है कि इतने चुस गए हैं प्लेयर्स, यस, यस। मतलब पहचान में नहीं आ रहे होते। हुँ। तो जब वापस रीलोड करते हो तो स्ट्रेंथ पूरा आ जाता है कि कभी-कभी अगर वेट का टफ हो तो उतना स्ट्रेंथ वापस एग्ज़ैक्टली नहीं आ पाता? इट्स अमेजिंग लाइक कि हाँ, ऐसा होता है कि अगर आपने वेट कट सही से नहीं किया है तो आपकी स्ट्रेंथ वापस नहीं आएगी। इसलिए वेट कट भी आपको स्मूथ करना पड़ता है। अगर आप 5 किलो एक ही दिन में काट रहे हो, तो बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है कि उतना गेन भी हो। एंड बहुत से बड़े फाइटर हैं जैसे एलेक्स पेरेरा ये लोग करते हैं ऐसा, लेकिन उनकी बॉडी हैबिचुअल भी है, उनकी बॉडी टाइप वैसी है। लेकिन कोई भी फिर उनके मसल्स भी वैसे हैं, उनके स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग अगेन बैक टू स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कि उनकी बॉडी में उन्होंने स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग ऑफ सीजन में सही से फॉलो किया है। एंड देखो ये 6 महीने पहले की बात है। आप 6 महीने पहले कैसे ट्रेनिंग करते हो वो आपका वेट कट डिसाइड करेगा। आपके पास ज़्यादा मसल्स है, वो ज़्यादा पानी होल्ड करेगा एंड दिस इज़ द थिंग कि ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं ये चीज़।
आपने एक वो फाइटर का नाम सुना है, पैडी पिमलेट, यूएफसी में? यस यस वो क्रेजी वेट कट करते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि मतलब इतना वेट कैसे कट कर लेते हैं, और फिर ही मतलब हिज जेनेटिक्स आर इनसेन। जेनेटिक्स और है। कई लोग होते हैं जो हाँ मतलब बिल्कुल ही मर जाते हैं वेट कट में। आई मीन देखो जेनेटिक्स भी है, और जेनेटिक्स तो मैं देखो इस चीज में कम बोलूंगा, लेकिन मसल्स बहुत मैटर करते हैं, और डाइट। डाइट के देखो बहुत सारे तरीके, इस वेरी साइंटिफिक नाउ। अब वैसा नहीं है पहले जैसा कि जैसा हम पहले करते थे। और इवन वेट कट के पहले दिन लोग खाना खाते हैं, जो फाइटर्स हैं वो आइसक्रीम खाते हैं कोई। मैं अगेन वही कह रहा हूँ कि हमारा इंडिया अब इन चीज़ों में बहुत पीछे है, जो वेट कट मैनेजमेंट हो गया। एंड ये बहुत बड़ा रोल है कि आप 6 महीने से आप एक पर्टिकुलर डे के लिए आप प्रैक्टिस कर रहे हो। ट्रेनिंग में आप लोग अच्छा करते हो क्योंकि उस दिन आप पूरा फिल अप करके आ रहे हो, ग्लाइकोजन लोड करके आ रहे हो। लेकिन फाइट वाले दिन आप अच्छा नहीं कर पा रहे हो क्योंकि उस दिन ग्लाइकोजन ही नहीं है बॉडी में। तो इट्स अ बिग थिंग कि ये परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करता है। तो बाहर के फाइटर्स में दे हैव टॉप नॉच न्यूट्रिशन हो गया, या ये सारी चीज़ें हो गया कि कंडीशनिंग प्रोग्राम्स हो गए कि कहाँ मसल्स पुट ऑन करना है, मसल्स भी कहाँ पुट ऑन करना है, हैमस्ट्रिंग में, ग्लूट्स में, ये सारी चीज़ें। अंदर भाई, अब मुझे बताओ कि अब आपने इंडिया का तो पूरा सिस्टम देखा हुआ है, हाँ जी, हाँ किस जी। टाइप के ट्रेनर्स हैं, किस टाइप का सपोर्ट स्ट्रक्चर है, किस टाइप के ट्रेनिंग फैसिलिटीज हैं, एंड आपको यूएफसी के साथ वहाँ के परफॉर्मेंस सेंटर्स, वहाँ की कोचिंग, वहाँ के सिस्टम हुँ, में फर्क पड़ गया। ऑफ कोर्स उसमें तो बहुत गैप है, हाँ जी। बट अगर आप सिर्फ फाइटर टू फाइटर देखो, हुँ, ऑफ कोर्स टेक्निकल स्किल्स, सपोर्ट, ये सबसे बहुत चेंज हो जाता है। यस, बट यस। क्या लगता है आपको कि इंडिया में वो कैपेबिलिटी है कि हम, मैं नहीं कह रहा कि इमीडिएटली वर्ल्ड चैंपियंस आ जाएं यूएफसी में, बट कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर पाए, हमारे 8 10 15 फाइटर्स हों वहां पे, टॉप 10 टॉप 15 फाइटर्स हों? आपको लगता है कि अभी हम बहुत पीछे हैं कि थोड़ा पीछे हैं? देखो एज़ अ फाइटिंग में तो यूएफसी में देखो एंट्री करना, मतलब हम खेल सकते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन टॉप 10 में आना इट्स अ लॉन्ग वे। लाइक वो वहाँ तक जाने के लिए यू हैव टू लाइक ग्राइंड फ्रॉम द 5-6 साल की उम्र से आपको लगना पड़ेगा। एंड हम्म। देन आई थिंक इंडिया में देखो, मैं कहता हूँ सब कुछ है, लेकिन दिक्कत ये है सब कुछ एक रूफ के अंदर नहीं है। ये दिक्कत हो हम्म। जाती है कई बार कि आप रेसलिंग कहीं और कर रहे हो, बॉक्सिंग कहीं और कर रहे हो, देन एमएमए कोच नहीं है आपके पास। क्योंकि एट द हम्म। एंड ऑफ द डे इट्स एमएमए फाइट। एंड देन आपके में न्यूट्रिशन वाला बंदा नहीं है, देन ये नहीं है, देन वो नहीं है, देन गवर्नमेंट का कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक स्ट्रक्चर हो गवर्नमेंट का, क्योंकि सब ब्रूटल फाइट ऐसा कोई होता नहीं है हमारा गवर्नमेंट का। तो मैं यही बोलूँगा कि टू बी ऑनेस्ट कि बहुत पीछे हैं, और ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल नहीं, क्योंकि एमएमए ने एक चीज़ सिखाया कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है फाइट लाइन में, सही बात है, सही बात है। और तो और अगर हमें अभी, जैसे आप अब आपकी एकेडमी की बात करते हैं, हाँ जी। तो आप थोड़ा सा, ऑफ कोर्स आपने इतना सीखा ग्लोबली कि कहाँ गैप्स हैं और इंडिया में, तो अब हुँ। आप अपने एकेडमी के थ्रू क्या-क्या प्रमोट कर रहे हो? कैसे उसको स्ट्रक्चर कर रहे हो? जैसे देखो, मैं जब मैंने एमएमए स्टार्ट किया था एंड आई वाज़ लाइक मुझे मेहनत करना बहुत पसंद था। तो उस समय क्या मोस्टली जिम में 1.5 घंटे की ट्रेनिंग होती है, तो मुझे लगा कि यार मुझे चैंपियन बनना है, 1.5 घंटे में कैसे बनूँगा मैं? एंड देन हुँ। मैं देहरादून वापस आया, मैंने यहाँ अपनी अकेडमी खोली 2018 में। इट वाज़ म्यूटेन एमएमए, और ऐसे ही सीखते रहे, यहाँ से वहाँ से करते गए, एंड देन मैंने एक टीम भी बनाई अभी। तो इंडिया में जो टॉप प्रोस्पेक्ट हैं, वो भी मेरी अकेडमी से है काफ़ी। हुँ। कभी आप देखोगे अगर, तो वी हैव लाइक बिग प्रोफेशनल टीम, 7 से 8 प्रोफेशनल फाइटर हैं। तो हुँ। जो अभी जो मेरा मेरा यहाँ पर अकेडमी का सीन होता है, वही है, मैंने 3 लेवल बनाए हैं, लेवल 3, लेवल 2, लेवल 1। कि लेवल 1 इज़ टॉप नॉच फाइटर है, देन लेवल 2 में मीडियम हो गए, लेवल 3 बिगिनर्स हो गए। हुँ। बिगिनर्स का थोड़ा अलग स्ट्रक्चर रहता है क्योंकि इनका ईगो बहुत होता है, वो जान बहुत लगाते हैं, पागल टाइप के हुँ। होते हैं लड़के, उन्हें 6 हुँ। महीने के अंदर फाइटर बनना होता है, उनका ये सीन होता है। तो हुँ। उनको समझाना कि भाई पहले तू जैब मारना सीख, पहले साइड माउंट एस्केप करना सीख। हुँ। तो 6 महीने तक पहले यही करवाना पड़ता है, फिर कइयों को लगता है कि इसको कुछ नहीं आता है क्योंकि ये एक ही चीज़ बता रहा है मुझे। तो हाँ। एंड देन इवन जो हमारी प्रोफेशनल है, इनको समझाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि आई एम नॉट सेइंग कि एक जो इन्वेस्ट करने वाला माइंडसेट होता है, वो हम इंडियंस के अंदर नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। हुँ। जो हुँ। इन्वेस्ट करना हो गया कि हम पैसा लगाना नहीं चाहते हैं। सो हुँ। दिस इज़ द थिंग, लाइक थोड़ा कमियाँ हो जाती है कि अपनी डाइट पे पैसा खर्च करना, अपना माइंडसेट पे बुक्स रीड करना, तो उनको ऐसा लग हुँ। जाता है कि क्या बोल दिया ये। तो दीज़ आर द थिंग, अदरवाइज़ देन लाइक स्ट्रक्चर, आई नो द स्ट्रक्चर कि कैसे करके रेसलिंग इतना होना चाहिए, बॉक्सिंग इतना चाहिए। तुम्हारी बॉडी टाइप है तो तुम्हें ये ज़्यादा पसंद है। आपकी बॉडी टाइप शॉर्ट है तो आपको
रेसलिंग करना है, अगर आपको रेसलर अच्छे तो आपको गार्ड पास बहुत अच्छे होने चाहिए। एंड एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल डिसिप्लिन कि आप रेगुलर आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, like this. और अभी कोई ऐसे प्रोस्पेक्ट्स हैं आपको जो इंडिया में जो लगता है कि वर्ल्ड स्टेज पे अच्छा कर सकते हैं अभी? एक फाइटर हैं ओवैस याकूब, आप उनको फॉलो करते हो? एक कश्मीर के फाइटर हैं। ओवेश को मैं जानता हूँ, यस। हाँ, मतलब ऐसे आउटसाइड से लगता है कि मतलब ही हैज पोटेंशियल। अभी वो शायद यूएई में रेसलिंग कैंप भी था और वो सब। ऐसे आपके या आपके सिस्टम में या कहीं बाहर आपको लगता है फाइटर्स हैं जो अब आगे बढ़ के किसी ग्लोबल प्रमोशन में बढ़िया कर सकते हैं? हाँ, इंडिया में ऐसे फाइटर्स हैं जो कमिंग जनरेशन है, दे आर गुड। लाइक देखो अभी मैं वही कह रहा हूँ, एमएमए में कुछ भी पॉसिबल है। एंड देखो लेवल्स ये होते हैं कि वो हाई लेवल पे जाके पता चलता है कि क्या है क्या नहीं है। देखो मैं यहाँ पे किसी की बड़ाई नहीं करूंगा, टू बी ऑनेस्ट। देखो पोटेंशियल सबके अंदर है, लेकिन क्या आप वो चीज हर दिन जो आपके अंदर आग थी स्टार्टिंग में, वो क्या आपके अंदर है अभी भी? क्या आप वो गलतियां कर रहे हो, क्या आप मैच्योर हो रहे हो? ये सारी चीजें मैटर करती है। तो बट इससे आप कैसे डील करते हो? जैसे इतना सेटबैक आया, इंजरी का सेटबैक, ज्यादा फाइट नहीं कर पाए। रोड टू यूएफसी में मुझे याद है जब मतलब ऐसे फीलिंग थी कि आप नेक्स्ट राउंड में पहुंचोगे, बट एक वो भी एक हार्ट ब्रेक लॉस था। आप कैसे डील करते हो इमोशनली इन चीजों से? मतलब आप स्पिरिचुअल हो या कैसे डील करते हो इन चीजों से? I mean, I've been through a lot of shit in my life. Like जब मैं एमेच्योर फाइटर था, हमने बहुत कुछ देखा है। हमने इतना कुछ देखा है कि हम मेरे पास क्या पैसे नहीं थे एमेच्योर इवेंट के लिए। और मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि जहाँ हमने पार्ट टाइम जॉब किया, ये किया, वो किया। ऐसे बहुत सारे सेटबैक थे। उस समय में कोई जानता भी नहीं था। इवन मैंने कई फाइट तो इंजरीज में की है एमेच्योर के टाइम पे। कुछ नहीं आता है, खाली गट्स के भरोसे जा रहे हैं, दम के भरोसे जा रहे हैं कि दम है भाई बस। तो अब जो मैं देखता हूँ तो नाउ माय लाइफ इज ईज़ी कि अभी जैसे अभी जो भी हुआ एसीएल हू केयर्स नो, मैं केयर नहीं करता हूँ, मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता है क्योंकि मैं ऑलरेडी आई बीन थ्रू लाइक बहुत सारी चीज़ें टफ, हम आ गए हैं वहाँ से करके क्या। तो अब ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती है, इट्स जस्ट बस मैं लाइफ में एक चीज़ चाहता हूँ कि जो मेरे 4-5 साल हो मुझे अच्छे कोचेज़ चाहिए लाइफ में, अच्छे लोग चाहिए जो मुझे रियलिटी बता सकते हैं और बस मैं मेहनत करना चाहता हूँ, दिस इज़ थिंग क्योंकि ये मुझे अपने करियर में कभी नहीं मिला। इवन मेरा अभी तक कोई कोच नहीं है क्योंकि इट वाज़ वेरी टफ क्योंकि गोइंग टू अ मतलब फाइंडिंग अ कोच इज़ वेरी टफ इन इंडिया। ऑफ कोर्स कि ऐसा कोच कि जो फाइटिंग भी करा हो, जिसको पता होगा वेट कट से लेकर कंडीशनिंग सेशन का, इवन बॉक्सिंग से लेकर स्ट्राइकिंग कैसे करके एक स्ट्रक्चर बनता है। तो दैट्स माय गोल राइट नाउ कि मुझे ऐसा जिम जॉइन करना है एंड दिस इज़ थिंग इट्स लाइक दिस। पर मेरे को मतलब जैसे कोई अब आपने इस स्टेज पे पहुंच गए कि आप सॉर्ट आउट हो गए, राइट? लेकिन जब आप शुरू कर रहे थे तो हंगर और बस करना है वाली बात नहीं ड्राइव किया, राइट? यस। एक इंटरव्यू आ रहा था माइक टाइसन का कुछ साल पहले। उसने बोला कि जब मेरा बच्चा 10-11 साल का था, बेटा, तो उसने बोला पापा मुझे ही बॉक्सिंग करनी है। तो उसने बोला भाई तू पला बड़ा है पैसे में, ठीक है, मतलब नथिंग अगेंस्ट मनी, लेकिन ऐशो आराम में। जो बंदा तेरे साथ ट्रेनिंग तेरे सामने खड़ा होगा, जो ट्रेन कर रहा है, वो गलियों में मरते हुए स्ट्रीट्स पे पैदा होके उसकी लाइफ में एक ही अपॉर्चुनिटी है यहाँ से बाहर निकलने की, वो फाइटिंग है। जैसे वो खुद बोलते हैं कि जैसे मैं था जब मैं पैदा बड़ा हुआ। तो आपको ऐसा लगता है कि इस स्पोर्ट में ये हंगर और ये जो एडवर्सिटी है, इसके बिना अच्छा फाइटर बनना बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज जैसे ही आपको कंफर्ट मिला, ये लाइफ आसान नहीं है। नहीं, एग्ज़ैक्टली। आई मीन हंगर और देखो अगर आप सिर्फ़ एक उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हो, आप निकल गए, क्या आपके अंदर वो मोटिवेशन है कि नहीं है? तो जब मैंने स्टार्ट किया था हमारा बहुत प्रेशर था घर से कि डॉक्टर बनना है एंड वी वर लाइक वर्किंग लाइक आप बिलीव नहीं करोगे मैं टॉपर था बायोलॉजी का, बायोटेक्नोलॉजी का अपने स्कूल में एंड मेरे हाई होप्स थे कि मेरे घरवालों की मैं डॉक्टर ही बनूँगा। एंड मुझे लगता है कि फिजिकल रेजिस्टेंस उतना टफ नहीं होता जितना मेंटल होता है जो प्रताड़नाएँ होती है झेलनी पड़ती है दिमाग को कि क्योंकि वो मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में। अगर कोई मेंटली स्ट्रॉन्ग है तो वो ऐसे सिचुएशन से बच के निकलता है। वो मखमली गद्दे से उठेगा भी सुबह और मेहनत करने जाएगा सुबह 4 बजे। पर जो मेंटली स्ट्रेंथ में भिड़ा नहीं है कभी, जिसको बहुत जल्दी सपोर्ट मिल गया,
अक्सर मेरे पास लड़के आते हैं, बोलते हैं सर मुझे फ्री में कराओ। मैंने कहा भाई मैंने तुझे फ्री में कराया, तू नहीं बन सकता। मैं उसे कहता हूँ भाई तू 8 घंटे काम कर, मैं उसे बोलता हूँ हाँ 8 घंटे काम कर, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि तू अपनी विल पावर बढ़ा। मैं हमेशा से यही कहता हूँ। तो ये जो है, ये मेंटल स्ट्रेंथ ये झेलना बहुत ज़रूरी है हर फाइटर के लिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिसके पास देखो पैसा है तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मेंटल स्ट्रेंथ जो इससे ही आए कि मैं गरीब हूँ तो ही हाँ मेरे सही अंदर मेंटल बात है, स्ट्रेंथ है, सही राइट? बात है। मेंटल बट स्ट्रेंथ थोड़ा फर्क। एट द हाँ हाँ। जी, एट द एंड ऑफ द डे मैं ये क्यों कर रहा हूँ क्योंकि ये मुझे पसंद है बस। मुझे हम्म। मार खाना पसंद है, मुझे मारना हम्म। पसंद है, मुझे ये ब्यूटी है। मेरे ख़्याल से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप सिर्फ़ पैसों के लिए हम्म। कर रहे हो तो एक बार पैसा आप क्या आएगा? कि आप क्या क्या कर रहे हो करोगे? कि नहीं कर रहे हो? एग्ज़ैक्टली। तो हम्म। वो जो हंगर है अ अ, अब मुझे लगता है इट्स नॉट अ डिसिप्लिन, इट्स नॉट अ हंगर, इट्स अ लाइफ़स्टाइल कि आपको ये लाइफ़स्टाइल हम्म। पसंद है, आपको मेहनत करना पसंद है, आपको जो स्ट्रेस होता है फाइट से पहले कि जिसमें आप हारोगे कि वो फ़ील करना, उसका भी अलग मज़ा होता है कि आपको कोई मारने वाला है अगला बंदा। तो ये सारी चीज़ें हैं। यार आपने एक बात बोली ना, मैं एमएमए फॉलो कर रहा हूँ शायद 12-15 साल से। मेनली तो देखो जो इंटरनेशनल प्रमोशंस हैं, वन चैंपियनशिप हो गया यूएफसी। बट 3 साल पहले मैं अबू धाबी में पहली फाइट देखने गया। ठीक है, मैं एसएफएल में फाइट्स देखी हैं बहुत उस टाइम हुँ, पे, और मैट्रिक्स भी देखी है, लेकिन एसएफएल में तो हम एक हरियाणा की टीम से थोड़ा बहुत काम भी करते थे। लेकिन हुँ, एक यूएफसी फाइट देखने गया, उसमें काफी माहौल गर्म था। हुँ, मतलब वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कम थी। तब ओके, मैंने पहली बार ये नोटिस किया कि हम एज अ फैन इसको स्पोर्ट समझते हैं, हाँ। बट ये एक्चुअली फाइट है। फैंस ये समझ नहीं पाते। हम बाहर आके बोलते हैं अरे ये नहीं किया, ये मारा हाँ, नहीं, एग्ज़ैक्टली, ये राइट हैंड नहीं मारा, या ये तो आराम से निकल जाता, यहाँ यस। शूट कर लेते। बट एक दो लोग फाइट कर रहे हैं, आपका दिमाग अलग बोल रहा है, आपकी बॉडी अलग बोल रही होती है, एंड सारे प्लान बदल जाते हैं जब एक सर पे मुक्का पड़ता है या मुंह पे मुक्का पड़ता है। जैसे आपको बताऊँ देखो जब मैं स्टार्टिंग में एनिमी जॉइन किया तो आई वाज़ लाइक वेरी मेरा थिंकिंग हमारी पागल जैसे थी कि यार मार खानी है, मारना है, खून निकालना है बस, ऐसा था। लेकिन टाइम के साथ ये चीज़ें चेंज हुई तब लगा यार नहीं यार स्पोर्ट्स है यार सीखना पड़ेगा सब सीखने के बाद। एंड एक फाइट थी जो मेरी एमएफएन टाइटल बेल्ट डिफेंस के लिए थी। मेरी एक ब्राज़ील ब्राज़ील वाले के साथ फाइट थी उस समय। एंड जब वो ब्राज़ील वाला आया तो वो लोग परफ़ॉर्मेंस के लिए नहीं आ रहे, वो आपको मारने आ रहे हैं बस, ऐसा है उनका। अब उन सालों हम्म। के पास स्किल्स भी है और इंटेंशन भी है। तो ये जो कहते हैं ना हम क्या कहते हैं, एक का क्या कहते हैं इंटेंशन कहते हैं ना, इंटेंशन बैड हम्म। इंटेंशन कि आपके हम्म। अंदर स्किल्स भी है और आप मारना भी हाँ। चाहते हो, वो आपको मारने आ रहा है, जान से मारने आ रहा है, ये सोचो आपने वो केच किया आपको मारने आएगा। ऑफ कोर्स उसका माइंड भी काम है। तो अग्रेशन के साथ तो काम इन chaos वाला सीन दोनों मिक्स अप करना, अब मुझे रियलाइज़ हुआ इट्स अ फाइट ब्रदर, इट्स नॉट एंड वो फाइट देखो हुई नहीं, उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ आई एम फाइटिंग, ये मज़ाक नहीं है, मुझे लग रहा है ये हम्म। स्पोर्ट्स है, ये स्पोर्ट्स तो कभी हमें लगता है कि इट्स अ स्पोर्ट्स, इट्स अ गुड थिंग। लेकिन केज के अंदर इट्स अ लाइक बैड इंटेंशन। लेकिन ऑफ कोर्स हम्म। अगर आप एज़ अ स्पोर्ट्स की तरह ना चलो, तो भी वो अग्रेशन से किसी काम का हम्म। नहीं है। इट्स लाइक दिस। हम्म। सही बात है, ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज जैसे थाईलैंड में मैं मतलब बहुत ही एमेच्योर लेवल पे एक दो बार ट्रेनिंग करने गया हूँ, 1 महीना हुँ, 15 दिन। तो एक रिस्पेक्ट रहती है, मतलब एक उनके लिए एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है मुay थाई करेक्ट। करना। पर कभी कभी आप ऐसे पुराने माइक टाइसन के फाइट वाइट देखो, मतलब आप असली में किसी का हुँ, खून करने जा रहे हो अंदर। तो करेक्ट। जो आपके साथ रिंग में खड़ा है, मतलब ये इट्स नॉट जस्ट अ फन स्पोर्ट। बाहर फैंस जो ट्रेन नहीं करते, उनको वो ज्ञान देना तो बहुत आसान है। अंगद भाई 1 घंटा हो गया, बस आपसे लास्ट एक एरिया समझना चाहूंगा, उसके बाद थैंक यू बोलूंगा आपको कि अब अगर ये स्पोर्ट को इंडिया में बढ़ना है हाँ जी। तो क्या क्या करें, मतलब कोई अगर एडवाइस हो प्राइवेट, जैसे एक चीज, कोई भी स्पोर्ट जब इंडिया में बढ़ा है उसमें एक चीज है कि ब्रांड्स ने आके स्पेंड किया है, उसमें हाँ सपोर्ट जी। किया है। अभी बहुत ज्यादा ब्रांड, जितना मैं समझ पाया हूँ, ठीक है, कुछ न्यूट्रिशन ब्रांड्स हैं जो यस। एथलीट को सपोर्ट कर रहे हैं, हुँ। और बट उसके अलावा ऐसे एमएमए को कोई कम्युनिटी को कोई सपोर्ट नहीं हो रहा। ऑफ कोर्स सारे स्पोर्ट्स अलग हैं, रेसलिंग अलग है, बॉक्सिंग अलग है, ऐसे ऐसे। आपके हिसाब से क्या 2-3 चेंजेस होने जरूरी हैं कि हमारा स्ट्रक्चर थोड़ा इम्प्रूव करे, ताकि फाइटर्स निकल के आए? आई मीन इससे बहुत बेसिक चीज़ है कि कोई भी कोच है, उसको इन्वेस्ट करना होगा अपने जिम में। उसको हम्म। इन्वेस्ट करना होगा एंड
मतलब इन्वेस्ट करने से मेरा मतलब है कि देखो आपके पास फाइटर्स नहीं आ सकते सपोज़ बाहर से, तो आप रेसलिंग के फाइटर्स मँगा सकते हो अपने जिम में। सब इट्स अ हम्म, बेसिक थिंग कि आप हम्म, कोई भी रेसलर का बंदा लेके आओ, वो उससे स्पारिंग करेगा, अपने फाइटर को पता चल जाएगा कि भाई ऐसा होता है रेसलिंग। तो वो हम्म, सेपरेट क्लास होनी चाहिए, कोई भी जिम में। एंड कई बार जैसे कोचेस इन्वेस्ट क्यों नहीं कर पाते क्योंकि फाइटर्स उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। एक सर्टेन टाइम आने के बाद फाइटर्स को लगता है आई एम द किंग। तो वो कहीं न कहीं इसलिए क्योंकि आई एम अ कोच टू, पर मेरे पास तो आई स्टिल हैव अ विंडो, आई एम स्टिल हम्म, फाइटर। बट आई हम्म, थिंक जो कोच जो मेरे ख्याल से इंडिया में जो कोचेस हैं कहीं न कहीं वो इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि फाइटर्स को लगता है दे आर द बिग आफ्टर सर्टेन टाइम। देन कहीं न कहीं उनके साथ कोई बुलशिट हो जाता है, फिर वो कहते हैं हू केयर्स, आई जस्ट केयर अबाउट द मनी। तो ये हम्म, चीज़ें हैं कि एक फाइटर्स को ये एज़ अ इंडिविजुअल ये समझना पड़ेगा कि भाई रिस्पेक्ट द कोचेस, एंड कोचेस को ये समझना पड़ेगा कि एक ही इन्वेस्ट जिम के करना अंदर मैं चाहिए। कैसे करके सब चीज़ें लेके आऊँ। आई थिंक जो आपका पॉइंट है कि सारी ट्रेनिंग इकट्ठे होनी चाहिए, वो बहुत क्रिटिकल है। और गवर्नमेंट से या कोई फेडरेशन से या और कोई एक्सटर्नल सपोर्ट आपको लगता है क्या ज़रूरी है? आई मीन सर, जब मैंने एमएमए स्टार्ट किया था तो मुझे पता था गवर्नमेंट कुछ नहीं करने वाली। तो आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन माय सेल्फ, माय ब्रांड, लाइक मुझे पता है यहाँ से पैसा नहीं मिलने वाला। कभी भी इवन मैं कुछ भी कर दूँ। तो तो ये ना ही करे तो ज़्यादा बेटर है। हाँ, अच्छा है, ये मतलब दूर सोचे ही ही ना, रहें, ये सोचे दूर ही ही ना कि रहें। ऐसा कुछ होगा। और आपको अभी कौन-कौन से ब्रांड सपोर्ट कर रहे हैं अंगद भाई? अभी पहले मेरे साथ माई प्रोटीन था न्यूट्रिशन में, एंड देन उसके बाद हुँ, मैं ऑफ हो गया था। देन अभी वो नहीं है ऑन बोर्ड। अभी हुँ, ऑन बोर्ड पीनट पीनट ब्रांड है हमारे प्योर हुँ, फार्म के। दे बीन हुँ, सपोर्टिंग मी, इट्स अ लॉन्ग डील। सो जो हुँ। मेरा कमबैक में एंड दे आर हेल्पिंग मी फॉर दिस, लाइक दिस। चलो अमेज़िंग, अमेज़िंग। अंगद भाई थैंक यू सो मच आपसे मतलब आप इंस्पिरेशन हो। मैं आपको जी, बता नहीं सकता कि डिस्पाइट योर लॉस इन द लास्ट फाइट मेरे को इतनी इंस्पिरेशन मिली आपकी वो फाइट देख के हाँ जी। क्योंकि आगे बढ़ते रहना मतलब आप यू आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट सो थैंक यू फॉर योर टाइम आई रियली होप कि यंग लोग आपको देख के और इंस्पायर हों और आप में अभी 4-5 साल ऑफ प्राइम यस सर। फाइटिंग बची है वुड लव टू सी यू एट द बिगेस्ट स्टेज और हुँ, वी वुड आल्सो वांट कि हमारी तरफ से अगर कुछ भी सपोर्ट हो आई वुड आल्सो टॉक टू सम ब्रांड्स माय सेल्फ श्योर, थैंक यू। कि जितना ज़्यादा कम्युनिटी बढ़े आई एम अ बिग फैन आई थिंक इंडिया हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल सो थैंक यू फॉर योर आई टाइम मीन 1 सेकंड सर, आई मीन थैंक्स टू यू हाँ क्योंकि द क्वेश्चंस इज़ अमेजिंग। क्योंकि मुझे लग ही गया था, मैंने आपके और ज़्यादा पॉडकास्ट देखे तो मुझे पता है दिस इज़ इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन कि ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं क्योंकि ये जाने चाहिए ऑडियंस के पास। क्योंकि अक्सर लोग यही बोलते हैं कि क्या है, द चलो इमोशनल आपने मेरे लिए स्टफ। एक रील रील कट कर दी है बोल के अब इसी की रील कटेगी बस हाँ, नहीं एग्ज़ैक्टली। नहीं तो मैं सच बताऊँ, मैं पॉडकास्ट करता भी नहीं हूँ। अभी जो मेरे लकी सर थे उनके साथ क्योंकि बिकॉज़ ही इज़ अ आइकन, एंड नेक्स्ट पॉडकास्ट मैं आपके साथ ही कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपका देखा, मैंने कहा ओके वी कैन गो। क्योंकि जो आपने क्वेश्चन पूछे हैं दिस इज़ गोना हेल्प द फाइटर्स फॉर श्योर। नहीं थैंक यू सो मच और आपसे मिलके आके जरूर मिलूंगा और वी वुड लव टू आल्सो सपोर्ट द एकेडमी तो मैं थैंक आके आपसे मिलता हूँ एंड गुड लक फॉर योर रिकवरी थैंक यू और अर्ली नेक्स्ट ईयर फाइट फाइट टाइम फॉर श्योर। चलो थैंक यू अंगद भाई थैंक यू थैंक सो मच सो गाइज इफ यू लाइक दिस पॉडकास्ट प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई पेज ऑफ कोर्स लाइक करो यार कुछ कमेंट्स लिखो बताओ कि किस और गेस्ट को बुलाएं वी आर कवरिंग ऑल ऑफ स्पोर्ट्स इंडस्ट्री बिजनेस ऑफ स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स प्लेयर्स बताओ कि किसको बुलाएं अब ये मत बोलना विराट कोहली को बुलाओ अभी इतना बड़ा नहीं हुआ पॉडकास्ट बट करो बड़ा फिर